आपने पाटिल साहब नीति अनीति की बात की। लल्लन टॉप को सबसे ज्यादा देखते हैं नौजवान। आपने कहा कोई नौजवान 3,000 पाएगा तो कोई बेटी ब्याहेगा क्या। नौजवान ये पूछ रहा है कि उसे 3,000 नहीं चाहिए, ज्यादा चाहिए, उसे चाहिए नौकरी। पर गुजरात सरकार नौकरियों के एग्जाम के पर्चे तो लीक होने से रोक नहीं पाती है। एक लंबी फेहरिस्त है। राजकोट में बीबीए बीकॉम के पेपर लीक होते हैं, सूरत में लीक होते हैं, मेहसाणा में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा लीक होती है, पीजीवीसीएल के क्लर्क की परीक्षा लीक होती है, गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हेड क्लर्क के एग्जाम का पेपर लीक होता है। असित वोरा आपकी पार्टी के नेता, अधीनस्थ सेवा बोर्ड के चेयरमैन, सरकार विस्तार देती है, फिर उनका इस्तीफा लिया जाता है। गंभीर खामियां पाई जाती हैं जिस तरीके से वो बोर्ड को संचालित कर रहे थे। एक और पर्चा लीक होता है, पुलिस गिरफ्तारी करती है तो जो लोग मिलते हैं उनमें भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। विपक्ष के नेता लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। एक एक करके ये तमाम भर्तियां, किसी में 8,75,000 उम्मीदवार, किसी में 40,000, किसी में 50,000। गुजरात का युवा ये जानना चाहता है कि सर्वशक्तिमान सरकार क्यों तसल्ली बख्श ढंग से, समयबद्ध ढंग से पर्चे नहीं करवा पा रही, नियुक्ति नहीं दे पा रही। कैसे पेपर लीक हो जाता है, क्यों नहीं नजीर बनती है। और यहां जोड़ दिया जाती है एक बात, पाटिल साहब बोले कि नरेंद्र मोदी के जमाने में कुछ लोगों ने कहा इतना नहीं होता था, जब से वो बड़ा प्रधान बन के गए तब से सब यहां ढीला पड़ गया मामला। बताइए। देखिए, कोई पर्ची मान लो आपके घर में चोरी होती है, उसके लिए जिम्मेदार आप है क्या? चोर है, उसको पकड़ना, आप पुलिस में कंप्लेन देंगे, वो उसको पकड़ेगा, उसको सजा देगा। कोई ने पर्चा चोरी किया तो सरकार उसको पकड़ेगी, उसको सजा देगी, और सरकार वो काम करती ही है। कुछ लोग जो उनको पहले से आदत है, आपने बिहार में देखा होगा जी कि जब बिल्डिंग के ऊपर रस्सी बांधकर कुख्यात तस्वीरें, कुख्यात है, तो वो ऐसा एक भी किस्सा गुजरात में नहीं है। एक पर्ची अगर लीक होती है वो बहुत गंभीर चीज़ है, वो नहीं होनी चाहिए, मगर वो उसके सामने जो वहाँ हो रहा है उसके सामने कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। वहाँ विपक्ष क्यों चुप है? क्योंकि सरकार विपक्ष की है। लोगों की भी यहाँ अपेक्षा है कि बिल्कुल चोरी नहीं होनी चाहिए, और गुजरात सरकार भी उसी के ऊपर बिल्कुल फर्म होकर काम कर रही है कि नहीं हो, और हो तो उसके ऊपर उसको पूरी सजा मिले, उसके ऊपर काम हो रहा है। गुजरात के नौजवान छात्र बिहार में क्या हो रहा है ये देख के कैसे संतोष करेंगे। देश ने तो गुजरात मॉडल पर भरोसा किया ना। मैं कहता हूँ ना कि आपको जो चोरी होती है वो एक आध जगह पे अगर चोरी हो जाती है, उसकी इफेक्ट पूरे स्टेट में नहीं आती है। सर, लाखों छात्रों की परीक्षाएं दोबारा हुई हैं। नहीं, वो तो अगर उनको न्याय देना है, उनके मन में कोई अविश्वास नहीं आ जाए, उसके लिए प्रोसेस पूरी करते हैं। अगर सरकार के मन में अगर कोई पाप है तो ये दोबारा परीक्षा नहीं करती। इसके अंदर किसी को भी बेनिफिट ना मिल जाए गलत तरीके से, उसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है, और आने वाले दिनों में इसी के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट प्लान करके कोई चोरी ना हो उसके ऊपर काम करें। ये जो चोरी, उसके पहले भी चेयरमैन थे हमारे, कहीं चोरी नहीं हुई। तो एक समय में कुछ होता है तो कोई जगह जो ये बात लीक कर रहा था वो तो आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपने उसको टिकट दिया था, उसे टिकट मना कर दिया। तो ये लोग प्लान के साथ आपने मैं एक पिक्चर देखा, नहीं वो तो आप में ही है जी, आपने एक पिक्चर देखा होगा, एक पत्रकार, एक एडिटर था जी, अपना सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, और फिल्म की बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ, वो मर्डर करता था, पहले छाप देता था और फिर मर्डर करता था और सबसे पहले बांट देता था, उसका सर्कुलेशन बढ़ गया। तो ये भी अपनी लोकप्रियता के लिए या सरकार पार्टी की सरकार को गलत बताने के लिए, मुझे लगता है उसके भी कोई प्लान हुआ होगा। बस जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई पेपर लीक नहीं होना चाहिए। मगर उसके साथ जुड़े हुए जो लोग का नाम बाहर आया है वो बिल्कुल शंकास्पद लोग हैं, और वो कोई पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए मन में शंका आती है। वो गुजरात के युवाओं के हित के साथ, उनके भविष्य के साथ उन्होंने ऐसा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है, आप खुद भी कांस्टेबल रहे हैं, आप ये जानते होंगे पाटिल साहब की किस आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, कितनी मेहनत करते हैं,
और उसमें जो गिरफ्तारियां हुई, जो गुजरात पुलिस के द्वारा गिरफ्तारियां, सब इंस्पेक्टर पीवी पटेल, भाजपा सदस्य मुकेश चौधरी और मनहर पटेल, निजी हॉस्टल मालिक रूपल शर्मा, इन्हें गिरफ्तार किया गया। देखो, इसके अंदर आप ये भी देखते हैं कि भाजपा का भी अगर उसके अंदर इन्वॉल्व है तो उसको भी सरकार ने छोड़ा नहीं है, उसको बख्शा बचाया नहीं नहीं है, बख्शा नहीं है। तो इसी में मैसेज जाता है कि हम लोग इसके लिए बिल्कुल। तो ये जितनी भर्तियां हैं, क्या सीआर पाटिल ये आश्वासन दे रहे हैं जमघट के इस इंटरव्यू में, गैर सचिवालय क्लर्क, हेड क्लर्क, कांस्टेबल, तलाठी, ग्राम राजस्व अधिकारी, वन रक्षा, की अब किसी भर्ती में कोई पेपर लीक, कोई गड़बड़ी नहीं होगी? हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वो पूरी एक सिस्टम बना रहे हैं कि इसमें कोई भी जगह पे कोई चाहे तो भी चोरी ना कर सके, ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की तैयारी में है और वो बना देंगे। अच्छा,